नमस्कार रात के मुसाफिरों, वापस से स्वागत है एक और भूतिया कहानी में। तो ये कहानी ली गई है एक पुश्तैनी डायरी से, जो कि मेरे नानी के भाई की है। तो मेरे कज़न मामा नाना की है। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक हाथ से दूसरे हाथ पास ऑन होते रही है वो कहानी। खैर यार, तो ये रांची का वेदर कैसा लग रहा है भाई? काफ़ी सही है ना? इस सीढ़ी के ऊपर से चढ़ के वहाँ पे बैठ के सुनाओ क्या? तो खैर, तो ये बात है अक्टूबर 1984 की। तो मेरे जो मामा नाना थे वो एक सिविल इंजीनियर थे ब्रिटिश एरा के टाइम में, और वो पोस्टेड थे तैमारा घाटी के कहीं जंगली इलाके में। पुल निर्माण के मतलब उनको चेक करने जाना पड़ता था, पुल निर्माण के कामों से कैसा बन रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो एक रात की बात है अक्टूबर का 1984। तो उस रात वो अपनी काली एम्बेसडर कार में मतलब काम ख़त्म करके लौट रहे थे सर्किट हाउस। रात के 11 बज चुके थे और काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी उस रात। जंगल का इलाका था, कच्ची सड़कें, कोई स्ट्रीट लाइट, स्मार्टफोन ये सब कुछ नहीं था उस टाइम पे। और उनका देखा जाए तो वाह यार क्या दिख रहा है। हाँ, तो वो जंगल के रास्तों से जा रहे थे और उस रात कोई भी कार नहीं थी उनके आसपास, कोई गाड़ी नहीं। एक सुनसान सा जंगल, कच्ची सड़कें, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, बस उनकी दो पेंसिल जैसी टॉर्च वाली हेडलाइट जो कि कोहरा को चीरते हुए जा रही थी आगे। पोर्ट्रेट में ही बनाएंगे वीडियो। और मानसून का टाइम, काफ़ी गहरी मोटी मोटी बूंदें उनके विंडशीट पर जैसे जाके बस जम जा रही थी। लेकिन वो इंसान जो थे वो बिल्कुल भूत चुड़ैल ये सब पे विश्वास नहीं किया करते थे। वो बिल्कुल साइंस पे लीन रहने वाले इंसान थे। विज्ञान, साइंस, तर्क वितर्क कि भूत कुछ नहीं होता है, ऐसे ही मन का वहम होता है और लोगों को मेंटल इलनेस हो जाता है तो वो लोग ऐसा बिहेव करते हैं। लेकिन पोजीशन ये सब कुछ नहीं होता है, भूत कुछ नहीं होता है, जो कि काफ़ी हद तक सच भी है। मेरा ये कुछ मानना ऐसा ही है। वहाँ उस घने जंगल और घनी धूत कोहरे में चीरती हुई बस उनकी एक गाड़ी की हेडलाइट, और बस वही था। और ये जो लोकेशन है तैमारा घाटी का जंगल, तो ये उस ज़माने में काफ़ी फेमस हुआ करता था फोकलोर, लोक कथाओं के लिए कि यहाँ पे चुड़ैल दिख जाती है, कुछ भी हो जाता है और कुछ भूत दिख जाते हैं, कुछ एंटिटीज़, और लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। और ये जब उनका साथ हो रहा था, अक्टूबर 1984 का कहानी है। तो उसके कुछ हफ्तों पहले ही वहाँ से एक न्यूज़ आई थी कि कोई नए नवेली कपल्स, मैरिड कपल्स वहाँ से गुजर रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें वो दुल्हन का डेथ हो जाता है। और माना जाता है कि उनके एक मोड़ के पास एक बरगद का पेड़ था वहीं पे, और उनकी आत्मा वहीं पे दिखती है। और वो जो लोकेशन था उसको चुड़ैल घाटी भी कहते थे पहले ज़माने में। तो वहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन वो निडर आदमी थे, साइंस पे विश्वास रखने वाले, विज्ञान पे। तो होता क्या, उस रात मानसून का टाइम था, उनकी कार ख़राब होने लगती है, खांसने लगती है, ऐसी लोहे का गड़गड़ाहट, गड़गड़ अचानक से जाके रुक जाती है। तो किसी तरह वो साइड में ले जाके अपने कार को लगाते हैं और स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उनका कार स्टार्ट नहीं हो रहा था। तब फिर वो छाता लेके निकल पड़ते हैं कहीं रात बिताने के लिए, कोई एक लोकेशन ढूंढने के लिए। हाँ, तो डिस्टर्बेंस भाई की कॉल आ गया था, फिर से शुरू करते हैं। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, तो वो उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, वो सड़क के किनारे लगा के स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गाड़ी नहीं स्टार्ट होता है। फिर वो उतरते हैं टॉर्च और छाता लेकर के, और ऐसे ही गहरी ठंड और कोहरे में और हल्की बूंदाबांदी में वो बस कहीं पनाह ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो काफ़ी दूर तक चले जा रहे थे। फिर उनको दूर से एक लाइट दिखाई देता है और वो उसके पास जाने लगते हैं। और फिर वहाँ पे पता चलता है कि वो एक पुराने ज़माने का ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ एक डाक बंगला है। डाक बंगला मतलब पोस्ट ऑफिस है। तो वो उस टाइम पे बूट्स पहना करते थे, काफ़ी बड़े बड़े। तो वो लकड़ी का बरंदा था वहाँ पे। जैसे ही वो वहाँ पे पाँव रखते हैं, पूरा आवाज़ करता है, चर 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 चर, साउंड इफेक्ट। हाँ, और वहाँ पे खटखटाते हैं, कोई है, ठक ठक ठक।
थोड़ी राहत मिली कि चलो एक पोस्ट ऑफिस तो मिला पास ही में। फिर थोड़ी देर बाद वो गेट खुलता है तो एक लालटेन लिए एक आदमी आता है। लालटेन जिसको नहीं पता पुराने ज़माने में हुआ करती थी, जिसमें घासलेट वासलेट मिट्टी तेल ये सब डाल के बत्ती वत्ती लगा के जलाया जाता था लाइट के लिए। तो एक बूढ़ा सा आदमी आता है लालटेन लिए हुए और वो बोलता है कि आपको इतने रात गए बाहर नहीं होना चाहिए साहब, ये जंगल आज शांत नहीं है। और वो काफ़ी बूढ़ा था, फुसफुसा ही रहा था, बस उसका आवाज़ काफ़ी अच्छा से नहीं आ रहा था। वो लाइक ट्रेडिशनल कपड़ा पहना हुआ था, कुर्ता पैजामा, एक शॉल ओढ़ा हुआ था और एक लालटेन लेके ऐसे। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, उनको थोड़ा डर भी लग रहा था और वो थोड़ा खुश भी थे कि चलो रात बिताने के लिए जगह तो मिला कम से कम। तो बोलते हैं कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या मैं आज रात यहीं पे रह के बिता सकता हूँ। और वो अंदर चले जाते हैं। फिर उनको वो आइल के पास से ले जाता है, एक बहुत बड़ा सा आइल था और एंड में एक गेस्ट हाउस था, गेस्ट रूम था। तो उनको बोलता है आप आज यहाँ रह सकते हैं, ये रहा आपका कमरा। और वो अपना कपड़ा चेंज करते हैं, सूखे कपड़े पहनते हैं और फिर उनके पास वही आ जाता है रामू। और वो उनको बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आज अपना गेट मत खोलिएगा, खिड़की मत खोलिएगा, कैसी भी आवाज़ आए, कोई आपका नाम पुकारे, चाहे कोई कुछ भी करे तो बस कोई जवाब नहीं देना है और गेट वेट भी नहीं खोलना है, आराम से सो जाइए और सुबह जैसा भी हो चले जाइएगा। तो वो सोचते हैं कि यहाँ के लोगों का कुछ होगा ऐसे डर वर भ्रम होगा, तो वो इन सब बातों को बस हाँ हाँ कर देते हैं और सो जाते हैं। तो उनका जो बिस्तर भी था वो काफ़ी पुराने ज़माने का था, जैसे कि 4 लंबे लकड़ी बिस्तर के आसपास लगे हुए थे, ओल्ड स्टाइल बिस्तर। और वो बस जाके उस पर गिर पड़ते हैं, उनको नींद आ जाती है। तो फिर वो ये सब जो उनके साथ बीता वो डायरी में लिखते गए थे सिलसिलेवार। तो रात के करीब 2:30 बजे अचानक से उनका नींद टूट जाता है, उनका आँख खुलता है और वो देखते हैं कि पूरा अंधेरा है सब तरफ। वो उनका लालटेन भी बुझ चुका था और चांद की रोशनी खिड़की से धीमे धीमे आई जा रही थी और थोड़ा सा उजाला हुआ था रूम में, चांद की रोशनी से बस। और सोचो बारिश उस टाइम भी हो ही रहा था। और तभी उनको सुनाई देता है ठक ठक ठक, एक उनके कमरे पे नॉक होता है। और फिर उनको एक पायल या घुंघरू की आवाज़ सुनाई देने लगती है, एकदम छन छन छन, चांदी के पायल की खन खन खन। और उनके बस एकदम रूम के गेट के पास ही आके रुक गई थी और नॉक किए जा रही थी। और फिर थोड़ा चलती है वो आवाज़, मतलब किसी के चलने का आवाज़ पायल में, और फिर नॉक। तो पहले तो वो घबराते हैं, कुछ रिप्लाई नहीं करते हैं। फिर थोड़े देर बाद उनको एक फ़ीमेल की एक मीठी सी आवाज़ सुनाई देती है कि विक्रम दरवाज़ा खोलो विक्रम, मुझे बहुत ठंड लग रही है, बाहर काफ़ी ठंड है और काफ़ी बारिश हो रहा है। तो पहले तो वो काफ़ी घबरा जाते हैं कि इसको नाम कैसे पता मेरा, मैंने तो अपना नाम अभी तक केयर टेकर को भी नहीं बताया और इसको मेरा नाम पता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, अपने ऊपर कंबल लपेट लेते हैं और बस बिस्तर के पास ही रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो आवाज़ जो फीमेल मीठी सी मधुर सी थी फीमेल की, अरे किसी का आवाज़ आ रहा था, तो आवाज़ धीरे धीरे भारी होते जाती है जैसे किसी मर्द के, और अरे विक्रम दरवाज़ा खोल। और वो आवाज़ भारी और काफ़ी ज़्यादा कठोर होते जाती है और लाइक गेट को नाखून से खरोचने की आवाज़ आने लगती है, जोर जोर से एकदम ठक 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 ठक, गेट खोलो। तो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, ये क्या है। वो अपना टॉर्च उठाते हैं, ऑन करते हैं और वो जाते हैं देखने कि ये क्या है। तो वो जो गेट और थोड़ा ज़मीन के बीच के थोड़े गैप होता है ना, वहाँ पे टॉर्च मारते हैं और फिर वो झुकते हैं, देखते हैं कि क्या है भाई, क्या है उस पार देखा जाए। तो उनको दिखाई देता है कि एक पैर है जिसमें काफ़ी धूल मिट्टी लगा हुआ है और आसपास बहुत ज़्यादा गंदा सा पैर है, एकदम सड़ा हुआ टाइप का। तो और उसको उस पैर का जो एड़ी है वो गेट के पास है और जो उंगली है वो पीछे है, और जैसे कि सामने पे कोई इंसान खड़ा हुआ है लेकिन उसका पैर पूरा उल्टा है, एड़ी वाला पार्ट गेट से सटा हुआ है
और ऐसा लग रहा हूँ मैं। और लाइक जो पैर का उंगली होता है वो बाहर की तरफ है, एकदम उल्टा पैर। तो वो काफ़ी ज़्यादा डरते, एकदम भागते हैं, जाते अपने सामान के पास। उनके पास एक भगवान हनुमान की मूर्ति थी चांदी की, तो उसको उठाते हैं और उसको अपने सीने से लगा के वहीं पे बैठ जाते हैं और हनुमान चालीसा का जाप करने लगते हैं। तब जाके उनको थोड़ा हिम्मत आता है। पूरा रात उनके साथ यही हुआ है, खरोचने का निशान, मतलब दरवाज़ा खरोच रहा है, कोई ठकठका रहा है, खट 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 खट, खोलो खोलो गेट खोलो। और किसी तरह वो रात वैसे ही उस कोने में जाप करते हुए बिता लेते हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। और फिर धीरे धीरे सुबह होता है, वो आवाज़ कम होती है और आखिरी में होता क्या है उनके साथ कि एक जोर से चीख आती है, एकदम एकदम आ करके, और वो आवाज़ कहीं गायब हो जाती है और उसके पीछे पीछे एक हंसी आ रही थी ऐसा टाइप का हंसी के साथ वो आवाज़ और वो सारा ठकठकाहट सब गायब हो जाता है। पूरा माहौल शांत, फिर भी वहीं बैठे रहते हैं। धीरे धीरे और टाइम बीतता है, 8 बजते हैं, 9 बजते हैं। थोड़े उनको लगा कि धूप हो गया, चलो दिन हो गया, धूप की रोशनी आ रही है अब। फिर वो धीरे से गेट खोलते हैं, बाहर जाते हैं। वो बाहर देखते हैं और बहुत सारा सूखा पत्ता और पूरा गंदगी सा, एकदम कीचड़ विचड़ फैला हुआ है, और नाखून से खरोच की हुई है दीवार पे, मतलब उनके गेट पे। और वो जब बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो वहाँ का केयर टेकर था रामू, वो सीढ़ी पे बैठा हुआ है। अरे यार डिस्टर्बेंस। हाँ, तो वो केयर टेकर वहाँ पे बैठा हुआ है, बीड़ी फूक रहा था। वो बोलता है कि आप सर, आपका किस्मत बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज तक जिसने भी, मतलब जिन जिन लोगों का उसने नाम पुकारा है, वो अगले दिन का सूरज नहीं देख पाया। पर आपका किस्मत अच्छा था कि उसने आपका नाम पुकारा, उसको आपका नाम सब कुछ पता था, फिर भी आप जिंदा हैं और आज का सूरज देख पा रहे हैं। तो इतना सुन के वो तुरंत ही अपना सामान उठाते हैं, वहाँ से चल देते हैं। वो पूछते भी नहीं है कि वो क्या था, कौन थी, क्या आत्मा थी, क्या हुआ। तो ये सब उनके साथ बीत जाता है। वो सीधा भागते हैं अपने घर और सबको को ये स्टोरी सुनाते हैं और अपने डायरी में लिख देते हैं। और वो डायरी पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होते रहा। शायद उनका वहम हो या कुछ मेंटल इलनेस तो आप लोग भी कंबल लपेट के सुनिएगा मेरी कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और बस यही थी कहानी। तब तक ले टेक केयर।